अर्धचालक, संघ डायोड और ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक की जो उत्पत्ति होती है यहीं से होती है। फिजिक्स को हाईटेक करने की शुरुआत यहीं से हुई है। आज जो फिजिक्स ने पूरी दुनिया को हाईटेक कर दिया है और दुनिया को हाईटेक करने का प्रमुख जो स्रोत है वो इलेक्ट्रॉनिक ही है। इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ही जितने ही डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो टेलीविजन की शुरुआत हो, रेडियो की शुरुआत हो, आपका डिजिटल सिस्टम हो, आपका कंप्यूटर हो, इन सारी चीजों का निर्माण आपका इलेक्ट्रॉनिक से ही हुआ है। तो इसमें अर्धचालक, संघ डायोड और ट्रांजिस्टर, ये तीन बातें पढ़नी है। सेमीकंडक्टर, वास्तव में तीन चीजें होती हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। ये तीन बात अर्धचालक, लेकिन डेवलपमेंट यही सेमीकंडक्टर से है। सेमीकंडक्टर से डेवलपमेंट है। चालक को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, कुचालक को हम लोग क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं, इंसुलेटर। हाँ, एक खाती और अच्छा है, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। और ये है आपका सेमी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। चालक का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से, सुगमता से हो जाता है, जैसे कॉपर, चांदी, सोना, कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये सब चालक होते हैं, ये सब कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है कि नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं पदार्थ से और उसके बाहरी ओर घूमने लगते हैं और उसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, बहुत सारी धातु। कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात ये कह सकते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। विद्युत कैसे आती है? इलेक्ट्रॉन से आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन से आती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से आती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है कि कुचालक में नहीं होता है, जैसे लकड़ी, ठीक है, सूखी लकड़ी, कांच, अभ्रक, मोम, ठीक है ना, ये सब क्या है आपका कुचालक है। ठीक है ना, इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन ये आप लोगों का ये तो आपका छोटे क्लास में हो जाता है। चालक, कुचालक, चालक जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, चालक कहा जाता है। वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, कुचालक कहा जाता है। अर्थात इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब अर्धचालक क्या है भाई? देखो, अर्धचालक, अर्धचालक की परिभाषा जानने से पहले हम आप जैसे विद्यार्थियों को बताएंगे कि विद्यार्थी तीन प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी तीन प्रकार के होते हैं। एक क्या है? पढ़ने में टॉप बच्चा। एक क्या है? एकदम टॉपर स्टूडेंट। और एक क्या? एकदम कमजोर, कितना ही उसको बताते रहिए समझ में नहीं आता है, उस विद्यार्थी को हम क्या कहते हैं? एकदम कमजोर बच्चा कहते हैं।
अच्छा, और तीसरे टाइप में क्या है? तीसरे टाइप में ये है कि कुछ बच्चे न तो बहुत टॉप होते हैं न तो बहुत कमजोर होते हैं, न तो बहुत टॉपर हैं और न तो बहुत कमजोर हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मीडियम वाला स्टूडेंट कहते हैं। तो उसी प्रकार से न तो पूरा चालक की क्वालिटी है न तो पूरा कुचालक की क्वालिटी है, बल्कि क्या है? अर्धचालक की क्वालिटी, अर्धचालक है वो, बीचों बीच। अच्छा, और ये मिडिल वर्ग वाले ज्यादा हैं। टॉपर स्टूडेंट 100 में 2-4 मिलते हैं, एकदम गधा से गधा स्टूडेंट ये भी 10-5 मिलते हैं। लेकिन उसके बीच में जो 80% हो गया वो मिडिल वाले हो गए, वो मध्यम वर्गीय हो गए। हमारे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, यहाँ मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा हैं, न बहुत अमीर है न बहुत गरीब है। लेकिन यही आपका बिहार एक स्टेट है, बिहार में जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। न बेचारे के रहने की सुविधा, न खाने पीने की सुविधा, न पहनने की सुविधा। उसी को हम क्या कहते हैं? गरीब। गरीब किसे कहते हैं? न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न कपड़ा लत्ता पहनने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार के हम समाज को गरीब समाज का नाम दे देते हैं। वहाँ अशिक्षा होती है। और वो अमीर कैसे होंगे? उनमें भी शिक्षा आ जाएगी, वो भी नौकरी पा जाएंगे, पढ़ेंगे, वो भी अमीर हो जाएंगे। तो अमीर और गरीब धरती पे बनना पड़ता है, जान लीजिए। जो भी अमीर बना है वो निचले पैदान से उठ करके बना है। और आजकल तो क्या है, जितने बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, ये सब जमीन खेत प्रॉपर्टी बेच बेच करके क्या हो गए हैं? सब अब भिखारी हो गए हैं। मोबाइल ध्यान रखिए। ये सब स्टूडेंट का ध्यान बिल्कुल शिक्षक की ओर होना चाहिए। जब 20 बार जगह ध्यान लगाएगा, न पढ़ाने में अच्छा लगेगा न पढ़ने में अच्छा लगेगा। ये तो मैं बोल रहा हूं अमीर और गरीब, अमीरी और गरीबी आदमी को अपने आप उसी प्रकार से जो है कि ये तो मैं थोड़ा टिप्स दे दिया आप लोगों को। सेमी कंडक्टर का एग्जांपल क्या है? वो सेमी कंडक्टर बताने, सेमी कंडक्टर बताए ही नहीं। सेमी कंडक्टर की डिफिनीशन अब हम बताने जा रहे हैं। सेमी कंडक्टर को क्लियर करने की वजह से ही हम उत्तर प्रदेश, बिहार, गरीब, अमीर, पढ़ने में तेज बच्चा, पढ़ने में कमजोर बच्चा को ले रहे हैं। ध्यान सामने रहे, और बंद करिए। तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिसकी वैद्युत चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है, काम अर्धचालक कहलाते हैं। लिखिए, वे पदार्थ, हम लिख रहे हैं डिफिनीशन, वे पदार्थ जिसकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु कुचालकों या अचालकों, कुचालक अचालक की बात है, कुचालकों से अधिक होती है, कामा अर्धचालक, अर्धचालक इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, कहते हैं। ये डिफिनीशन है, दिस इज द स्टैंडर्ड डिफिनीशन। वे पदार्थ थोड़ा चैप्टर क्रिटिकल है, लेकिन इसको आप लोग मन से पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार टॉपिक हो जाएगी। वे पदार्थ जिसकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु कुचालकों से अधिक होती है, कामा अर्धचालक कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसका एग्जांपल आप पूछे हैं चंदन जी, इसका एग्जांपल है सिलिकॉन। जैसे क्या हो गया? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
ये सब जो होते हैं आपके अर्धचालक होते हैं। कार्बन भी होता है। यानी आवर्त सारणी के फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है वो क्या है? अर्धचालक है। सिलिकॉन SI होता है, जर्मेनियम Ge होता है, कार्बन C होता है। ठीक है ना? यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ भी कर सकते हैं जिसकी वैद्युत चालकता, देखिए भाई 3 बात हम लिखे हैं, ये डिफिनेशन सबको, चालक, कुचालक, अर्धचालक है। अर्धचालक न तो क्या है, चालक से कम होता है, कुचालक से ज्यादा होता है, इसी बीच में हम लिख देते हैं अर्धचालक। एक आध बुक में ऐसे दी गई डिफिनेशन कि वे पदार्थ है जिसकी वैद्युत चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है, ऐसे भी दिया है बुक में। ऐसे पदार्थ जिसकी वैद्युत चालकता चालकों और कुचालकों की क्या होती है? मध्य होती है, कामा अर्धचालक कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। विशेष इसमें हम रिमार्क बता रहे हैं। विशेष, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग आता है, हम विशेष लिख रहे हैं रिमार्क। परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक जो होता है वो कुचालक की भाव, हर परीक्षा पूछा जाता है। लिखिए, परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श कुचालक की भांति कार्य करता है। ये पॉइंट सबको याद होना चाहिए। परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप वह ताप है जिसके नीचे गैस के अणु क्या हो जाते हैं? गतिहीन हो जाते हैं, गैस के अणु चलना फिरना बंद कर देते हैं। यानी परम ताप से नीचे ताप संभव नहीं होता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। परम ताप जो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना? उस ताप से नीचे ताप जो है कि संभव नहीं होता है। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। हाँ, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेकेंड क्या है? अर्धचालकों में, नोट करते चलिए, अर्धचालकों में सबसे बाहरी या संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्धचालकों में सबसे बाहरी या संयोजी इलेक्ट्रॉन न तो इतने ढीले बंधे होते हैं
जितने की इलेक्ट्रॉन में और न ही इतने तेजी से बधे होते हैं जितने की कुचालक में। ठीक है ना। अब जो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं न तो बहुत ढीले बधे होते हैं जितने कि आपका चालक में, यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए चालक में, और न ही इतने तीव्र गति से बधे होते हैं जितने कि कुचालक में, बल्कि मीडियम में होते हैं। बहुत ढीला क्या इलेक्ट्रॉन में होता है, बहुत तेजी में किसमें जकड़ा रहता है कुचालक में होता है, और इसमें क्या होता है मीडियम में होता है। तीसरा है नंबर 3, अर्धचालकों की वैद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है और ताप के घटने पर घटती है। अर्धचालकों की वैद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है और ताप के घटने पर घटती है। बहुत इंपॉर्टेंट, निश्चित परीक्षा में आया है ये लाइन। जितना बोर्ड पे दिख रहा है, अगर परीक्षा में नहीं आएगा फिजिक्स में तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप राउंड बोले थे। इन तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट आपका पेपर में छपा है, विकल्प में ऑब्जेक्टिव में आएगा। अर्धचालकों की वैद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित होती है, कोई फर्क नहीं, क्या इसमें से कोई नहीं। ओके, ऐसे आप लोगों का आता है। फिर ऐसे आता है परम शून्यता पर एक अर्धचालक व्यवहार करता है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, निजी अर्धचालक। तो किसकी तरफ व्यवहार करता है कुचालक की भांति व्यवहार करता है। परम शून्यता पर एक अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है कुचालक की भांति। ठीक है ना। अब आप लोग लिखिए अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है कितने टाइप का होता है ये चीज देखिए। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, ऐसे लिख देते हैं। अर्धचालक क्या प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है निज अर्धचालक, दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक।
निज अर्धचालक की इंग्लिश होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और बाह्य अर्धचालक की इंग्लिश होती है एक्स एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब देखिए भाई, पहले समझा देते फिर लिखवा देते हैं। निज अर्धचालक क्या होता है कि शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन, जी और शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में क्या कहलाते हैं? निज अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में निज अर्धचालक कहलाते हैं। बाह्य अर्धचालक क्या कहलाता है कि जब जर्मेनियम क्रिस्टल में थोड़ा सा अपद्रव्य पदार्थ, जब जर्मेनियम क्रिस्टल में थोड़ा सा अपद्रव्य पदार्थ जैसे आर्सेनिक, एल्युमिनियम आदि मिला देते हैं तो इसकी चालकता काफी बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो लिखते चलिए, निज अर्धचालक। शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन हेलो, हाँ, अपनी स्वाभाविक अवस्था में निज अर्धचालक कहलाते हैं। निज अर्धचालक कहलाते हैं। अब देखिए बाह्य, लिखते चले क्या, हम खुद ही नोट बनाते चले आप लोग के लिए। शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में निज अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है। अब बाह्य अर्धचालक क्या है? बाह्य अर्धचालक आप कहेंगे कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक, एल्युमिनियम, ठीक है ना, जैसे आर्सेनिक, एल्युमिनियम आदि मिला देते हैं तो इसकी चालकता काफी बढ़ जाती है। कामा, इस प्रकार के अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जब किसी शुद्ध अर्धचालक, या ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी निज अर्धचालक या जर्मेनियम और सिलिकॉन में थोड़ा सा अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटी, इसमें हम क्या डालते हैं? इम्प्योरिटी, आर्सेनिक और एल्युमिनियम डाल देते हैं तो इसकी चालकता काफी बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। विद्यार्थी, बाह्य अर्धचालक भी आपका दो प्रकार का होता है। बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। एक एन टाइप अर्धचालक और एक जो है पी टाइप अर्धचालक।
एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इस चीज को आप लोग जानेंगे। देखिए, जब जर्मेनियम क्रिस्टल में जब जर्मेनियम क्रिस्टल में संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक मिला देते हैं, एस, जब जर्मेनियम क्रिस्टल में संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक मिला देते हैं, तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब आप लोगों को पी टाइप अर्धचालक बता रहे हैं, ये तो एन हो गया, पी टाइप अर्धचालक। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में संयोजकता 3 वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्युमिनियम मिला देते हैं, तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में संयोजकता 5 वाला द्रव्य परमाणु मिलाते हैं जैसे आर्सेनिक, इसे हम एन टाइप, और संयोजकता 3 वाला मिलाते हैं, इसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, अभी 10 मिनट कम है, जा सकते हैं। अब हेडिंग है निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, इसको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, केवल आराम से पढ़ना, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, इनको आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। अब आप लोग हेडिंग डालिए, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। इसी हेडिंग के बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। निज अर्धचालकों में निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर निज अर्धचालकों में वैद्युत चालक। देखिए भाई, निज अर्धचालक आप लोगों को बताए हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो जर्मेनियम का कितना होता है? 4। 4 4 ठीक है, 4 4 बाहर को उसके 4 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से दर्शा रहे हैं। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉनों को हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ 1 2 3 1 2 3 ठीक है। आप देखिए भाई, आप लोग जानते हो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या होता है? सहसंयोजी बंध बना लेता है। यहाँ पे देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के सहसंयोजी बंध, इसके क्लोरो से एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेते हैं? सहसंयोजी बंध बना लेते। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के सहसंयोजी बंध, सब इधर एक दूसरे के क्लोरो से जुड़ते हैं। और यहाँ देखिए ये और ये और ये। ठीक, अब देखिए ये और ये। ठीक है, और जो है यहाँ से ये और ये। जी आप लोग देखिए, आप लोग का फिगर बन गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालक। देखिए, जो जर्मेनियम क्रिस्टल है जिसकी संख्या 4 होती है, ये आपके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 आंतरिक कूट से बंधे होते हैं। ये जो जर्मेनियम के क्रिस्टल के जो एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधों से क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सहसंयोजी बंध से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ संयोजी बंध टूट जाते हैं जो वैद्युत चालन के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। देखा गया प्रैक्टिकल का प्रयोग के आधार पर कि लगभग 10⁹ परमाणु में से 10⁹ परमाणु में से एक परमाणु टूट जाता है जो चलने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यानी इसकी जो चालकता होती है बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से दृढ़ता से बंधे हुए हैं। हाँ, उसमें विक्षोभ के कारण हम कह रहे भाई, अभी आप ही लोगों को क्या कह दिए, कब्जा कर लो सारे लोग। ठंडी महीना आपका है इस समय, तो ठंडी में क्या होता है, आप लोग पास यानी कि एक ही पास अगर 8-10 लोग 12 लोग सोए हों तो वहाँ ठंडक कम लगता है, और उसी जगह पे अगर अकेले आदमी सोया है उसको ठंडक लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो क्या है,
ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जब लोग पास पास होते हैं। लेकिन उसी में क्या होता है, किसी को ज्यादा गर्मी है उछल पड़ता है, हट जाएगा भैया हम इसमें नहीं रह पाएंगे, होता नहीं होता है कि हम इसमें नहीं रह पाएंगे, और इसमें नहीं रह पाएंगे क्या होता है, भाग जाता है, यानी टूट जाता है। तो एक के भागने से क्या फर्क पड़ने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन से क्या फर्क पड़ने वाला है, यानी उसमें तो वैद्युत चालन होता है लेकिन इसका व्यवहारिक उपयोग कोई नहीं होता है, इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता। इस चीज को लिख लीजिए, लिखिए निज अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है, निज अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है। प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा एक आंतरिक क्रोड होता है। परमाणु के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन चार सबसे अधिक निकट वाले इलेक्ट्रॉनों में से एक एक के साथ भागीदार होकर सहसंयोजी बंधों की रचना करते हैं। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ संयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन धारा चालन के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन धारा चालन के लिए मुक्त हो जाते हैं। विशेष लिखिए, विशेष साधारण ताप पर जर्मेनियम के 10⁹ घात परमाणु में से एक संयोजी बंध टूट जाता है, अतः निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है, अतः निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है। जिससे इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, जिससे इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको अर्धचालक से संबंधित बातों को बताया, और चालक, कुचालक, अर्धचालक, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन की क्रिया बताया। कल हम बाह्य अर्धचालक में वैद्युत चालन की क्रिया बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालकों की वैद्युत चालन की क्रिया को समझाएंगे। तो विद्यार्थी वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।